श्री हरिदास। घटा छटा नक्शे कुट है सावर गौर बिलास, घन प्रगट्यो रस रीति को जय जय श्री हरिदास। दोस्तों, जिस प्रकार आपने पहली वीडियो में दादर रहमान के बारे में जाना कि दादर रहमान अपना घर छोड़कर श्री धाम वृंदावन चले गए और इसी में उनके पिता की मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो वह दादर रहमान को के बारे में जिन्हें बता रहे थे। तो दोस्तों, वह व्यक्ति कौन थे, उनका नाम क्या था और वह कौन सी पुस्तक है जिसमें दादर रहमान का चरित्र छपा है, उन सभी चर्चा के साथ मैं मुकेश कुंज आप सबके मध्य उपस्थित हूँ। जो लोग हमें देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे आप ऐसी वीडियोस की सूचना तुरंत प्राप्त कर सकें। साथ ही और लोगों को चर्चा से जोड़ें और लिंक को और लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों, आज की चर्चा शुरू करते हैं। जिस प्रकार जब दादर रहमान के पिता ने उस व्यक्ति को सब कुछ बताया, वह व्यक्ति बंगाल के रहने वाले प्रमोद कुमार चट्टोपाध्याय जी थे। दोस्तों, उन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर के 36वें वर्ष के 12वें अंक में विलक्षण भक्ति विलक्षण कृपा नाम से एक शीर्षक छापा, जिसमें दादर रहमान का चरित्र छपा हुआ है और वह एक दिन दादर रहमान के साथ रहे भी थे, जो आपको चर्चा के माध्यम से आगे बताऊंगा। दोस्तों, जब वह व्यक्ति वृंदावन आए दादर रहमान के पिता से मिलने के बाद, तो उन्होंने बिहारी जी के दर्शन किए और बिहारी जी के दर्शन करने के बाद वह यमुना जी के किनारे गए। आचार्य चरण बताते हैं कि यह घटना 50 वर्ष पूर्व की है और उस समय यमुना जी के किनारे गहन वन हुआ करते थे और वह जब उन वनों में यमुना जी के किनारे भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने देखा 3 वृक्षों के नीचे एक छोटा सा बालक, जिसके तन पे एक लंगोट सी बंधी हुई है और पूरे शरीर पर वृंदावन की रच को अखंड रूप से धारण करे बैठा हुआ सिर्फ अपनी ध्यान अवस्था में हा किशोरी जो पुकार रहा है। उन्हें समझने में देरी न लगी कि यह कोई और नहीं, वही भक्त है जिसका मुझे रास्ते में इसके पिता ने जिक्र किया था और उसका नाम था दादर रहमान। दोस्तों, जब प्रमोद कुमार जी ने दादर रहमान को देखा तो वह देखते हैं कि एक गोपी वहां पर आई और दादर से उनको देखकर बोला, चंपा तू आ गई? तो वह बोली, हाँ दादर। बोली, किशोरी जू का क्या संदेशा लाई है? बोले, किशोरी जू ने संदेशा तो नहीं भेजा, मगर तेरे लिए प्रसाद भेजा है कि तू खाएगा नहीं तो फिर आगे भजन कैसे कर पाएगा। इस पर दादर ने प्रसादी तो नहीं खाई, बहुत कहने पर उस गोपी ने एक निवाला उस दादर को खिलाया और बोले, वह जब जाने लगी तो दादर बोला, चंपा किशोरी जू से कब मिलाएगी? तो बोली, मैं शाम को आऊंगी, तब तुझे किशोरी जी का संदेश तुझे लेके आऊंगी। इस पर वह गोपी चली गई और वह व्यक्ति प्रमोद कुमार जी एक वृक्ष के पीछे से ये सारी लीलाएं देख रहे थे। दोस्तों, जब उन्हें रहा नहीं गया तो वह उस भक्त के पास जाकर बैठे और वह अपनी ध्यान अवस्था जब उनकी खुली तो दादर ने पूछा, क्या तुम राधा कुंड गए हो? इस पर वह भक्त बोला कि नहीं, वो राधा कुंड नहीं गया। दोस्तों, वह राधा कुंड तो गए थे, परंतु दादर के मुख से श्री राधा कुंड की महिमा जानने के लिए उन्होंने मना किया, क्योंकि वह चाहते थे कि मैं इस वैष्णव भक्त के मुंह से सुनूं कि राधा कुंड की क्या महिमा है। दादर बोला, तुम राधा कुंड नहीं गए? तो वह बोला, नहीं, मैं राधा कुंड नहीं गया। तो वो बताने लगे कि राधा कुंड पे किशोरी जी और बिहारी जी विहार करते हैं और ऐसा कहते कहते फिर वह ध्यान अवस्था में चले गए और वहीं में खो गए। प्रमोद जी उस समय फिर वहां से उठकर एक वृक्ष के पीछे खड़े हो गए। उन्होंने उस दिन पूरा दिन दादर की लीला देखी थी और उन्होंने देखा जब संध्या हुई तो एक गोपी आई और ये वह गोपी नहीं थी जो सुबह में आई थी, यह कुछ अद्भुत थी। स्वर्ण के
आभूषण पहने हुए और सोने की प्लेट में खाना लेके आई और दादर से बोली, दादर खाना भोजन पाले। तो दादर ने कहा कि चंपा तू आ गई, बता मेरी किशोरी जी ने मेरे लिए क्या संदेश दिया है, बता किशोरी जी का मेरे लिए क्या आदेश है। मैं तो उन्हीं के भरोसे पर श्री धाम वृंदावन आया हूँ, अब वो आज्ञा दें कि मुझे आगे क्या करना है। तो वह गोपी बोली कि दादर पहले प्रसाद पाले, यही किशोरी जी की आज्ञा है कि तैने बहुत दिना से कछु ना खायो है और आज तू पहले मेरे हाथ से प्रसाद पाले, क्योंकि तेरी किशोरी जी को आदेश है कि आज बाए बिना पवाए मत आइयो। तो इस प्रकार गोपी ने दादर को अपने हाथ से प्रसाद खिलाया और जब वह जाने लगी तो दादर की आंखें नम हो गई। दादर बोला कि चंपा तू हमेशा कहती है कि मैं कल आऊंगी किशोरी जी से मिलाऊंगी, कल आऊंगी किशोरी जी से मिलाऊंगी, कब तू मुझे मेरी किशोरी जी से मिलाएगी, कब कृपा करवाएगी, चंपा तू मुझे बता तो सही। ऐसा कहते हुए चंपा चलने लगी और दादर ने उसकी चुन्नी पकड़ ली। और प्रमोद जी लिखते हैं कि जिस समय दादर ने उनकी चुन्नी पकड़ी तो वह उनके पीछे पीछे चलने लगा और जैसे ही उस गोपी ने यमुना पे एक पग रखा और वह अंतर ध्यान दादर के साथ ही हो गई। वह गोपी कोई और नहीं स्वयं किशोरी जी थी, जो दादर को शरीर सहित अपने श्री निज महल में प्रवेश करा के ले गयी। तो दोस्तों, ऐसे श्री बाल भक्त दादर रहमान जो जाति के मुसलमान होने के बाद भी किशोरी जी की कृपा को प्राप्त कर गए। ठाकुर जी कहते हैं कि जहाँ जहाँ मेरो भक्त चरण धरे तहाँ तहाँ धरूं मैं हाथ, पीछे पीछे सदा रहूं कबहू न छोड़ूं साथ। तो ऐसे श्री ठाकुर जी की कृपा कि वो और बिरादरी का होकर भी और मात्र बाल अवस्था में ही उसने ठाकुर जी किशोरी जी को प्राप्त किया। तो दोस्तों, हमें सोचना चाहिए ये वृंदावन वह वृंदावन है जहाँ नित्य लीला होती है, जो निज वृंदावन है किशोरी जी का। ये घटना सिर्फ 50 वर्ष पहले की और आज भी नहीं पता जुगल किस पर कब कृपा कर दे। तो मानसिक रूप से ही सही नित्य वृंदावन में अपने हृदय में धारण करते हुए श्री प्रिय प्रीतम का भजन में उनमें मग्न रहो और उनके भाव को समझते हुए अपनी रुचि उनके अनुसार बनाओ, क्योंकि कहा है कि जब तक सखी आचार्य सखी की कृपा ना हो तब तक जीव के जीवन में जुगल की कृपा हो ही नहीं सकती। दादर के रहमान में भी जिस प्रकार चंपा नाम की सखी आई तभी श्री किशोरी जी की कृपा हुई। इसीलिए आचार्य रूप से किसी सखी का सहारा लो और श्री जुगल के नित्य भजन को सार्थक बनाओ। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए श्री हरिदास।